गुड मॉर्निंग क्लास 6। आज हम हिंदी व्याकरण में निबंध करेंगे। ठीक है, हमारा व्याकरण का कोर्स भी कंप्लीट हो चुका है ना, और हम वाटिका का कोर्स भी कंप्लीट हो चुका है। तो हम अब आज निबंध करेंगे गणतंत्र दिवस पर, क्योंकि गणतंत्र दिवस पर निबंध करेंगे 26 जनवरी। गणतंत्र दिवस को 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस कहते हैं ना। तो आज हम निबंध करते हैं। प्रस्तावना। देखिए, निबंध में मुख्य पॉइंट्स क्या होते हैं। पहले हम क्या करते हैं, प्रस्तावना देते हैं। प्रस्तावना में हम उस टॉपिक के बारे में बताते हैं। फिर पृष्ठभूमि देते हैं। पृष्ठभूमि में हम उस टॉपिक को पूरा एक्सप्लेन करते हैं, और फिर उसको मनाने की परंपरा में हम उसको हम कैसे किस रूप में मनाते हैं, कैसे करते हैं, अपने देश में सेलिब्रेट करते हैं, वो बताते हैं। फिर उसके बाद हम उपसंहार देते हैं। उपसंहार में पूरे निबंध का निचोड़ रखते हैं। ठीक है, तो हम पहले प्रस्तावना पढ़ते हैं। प्रस्तावना गणतंत्र दिवस के बारे में है। त्योहारों का जीवन से घनिष्ठ संबंध होता है, क्योंकि हम जो भी जीवन में हम समाज में जी रहे हैं, तो हमारे समाज में हर तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं। कुछ वैसे होते हैं जो हम जातिवाचक मनाते हैं, और कुछ होते हैं जो हम राष्ट्रीय त्यौहार मनाते हैं। राष्ट्रीय त्यौहार कौन से होते हैं, जैसे जो पूरा राष्ट्र मनाता है। तो राष्ट्रीय त्यौहार में हमारे जैसे 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, तो ये हमारे राष्ट्रीय त्यौहार में आते हैं। इसलिए 26 जनवरी को निबंध हम पढ़ते हैं आज। त्योहारों का जनजीवन से घनिष्ठ संबंध होता है। वे किसी जाति के अच्छे एवं बुरे दिनों के सहचर होते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय त्यौहार भी तो हम अच्छे और बुरे दिनों के अकॉर्डिंग मनाते हैं ना। क्योंकि स्वतंत्र दिवस हम अपने देश की स्वतंत्रता होने की खुशी में मनाते हैं, स्वतंत्र होने में की खुशी में। और 26 जनवरी में क्यों मनाते हैं, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान, स्वतंत्र भारत का संविधान लागू हुआ था। तो वे किसी जाति के अच्छे और बुरे दिनों के सहचर होते हैं। जिन त्योहारों का संबंध जाति विशेष से ना होकर राष्ट्र से होता है, वे राष्ट्रीय त्यौहार कहलाते हैं। गणतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व है। अब हम पढ़ते हैं पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि देखिए क्या है, 26 जनवरी क्यों मनाते हैं। 1929 में कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण अधिवेशन लाहौर में रावी नदी के तट पर हुआ था। इसमें स्वर्गीय लोकमान्य तिलक और गोखले जैसे नेताओं की आदर्श प्रेरणा से कांग्रेस ने भारत को पूर्ण रूप से आज़ाद या स्वाधीन करने की प्रतिज्ञा की थी, कि जब देश को पूर्ण स्वाधीनता नहीं मिल जाती, हमारे देशभक्त चैन की सांस नहीं लेंगे। मतलब उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक हमारे देश को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिल जाती, तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे। पूर्ण स्वतंत्रता मतलब जैसे देश स्वतंत्र तो हो गया था, लेकिन अभी संविधान हमारा लागू नहीं हुआ था। संविधान वही ब्रिटिश सरकार का ही चल रहा था। तो जब तक हमारा संविधान लागू नहीं हो सकता, हम चैन की सांस नहीं लेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी 1950 को भारत का नया संविधान सारे देश में लागू किया गया। इस तारीख को भारत के शासन को गणतंत्रात्मक घोषित किया गया, और नए संविधान के अनुसार देश के शासन का काम शुरू हुआ। अतः 26 जनवरी का दिन गणतंत्र दिवस के नाम से पुकारा जाता है। 26 जनवरी हमारे राष्ट्रीय पर्व है, जो भारत की पूर्ण स्वाधीनता का प्रतीक है। मतलब पूर्ण स्वतंत्रता तभी हुई ना, जब हमारा संविधान, हमारी सरकार बन गई, तभी तो हमारे पूर्ण स्वतंत्रता मिली है हमें। तो ये पूर्ण स्वाधीनता का प्रतीक है। ठीक है, अब हम इसको कैसे मनाते हैं, मनाने की परंपरा। गणतंत्र दिवस समारोह प्रतिवर्ष 26 जनवरी को राष्ट्रीय स्तर पर 26 जनवरी को राष्ट्रीय स्तर पर मतलब दिल्ली में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसकी तैयारियां कई महापूर्व से चलती रहती हैं। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश के नाम महामहिम राष्ट्रपति का संदेश दूरदर्शन तथा आकाशवाणी पर प्रसारित किया जाता है। इसको मनाने की जो तैयारियां हैं वो महीनों पहले से
चलती रहती हैं, क्योंकि सेनाएं अपने हिसाब से करती हैं और जो सांस्कृतिक प्रोग्राम है वो अपने हिसाब से तैयारियां करते रहते हैं। शहीद ज्योति से गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम का शुभारंभ होता है। दिल्ली में शहीद ज्योति से गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम शुभारंभ होता है। देश के प्रधानमंत्री इंडिया गेट पर प्रज्वलित शहीद ज्योति का अभिनंदन करते हैं और देश के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहते हैं। इस अवसर पर देश के सभी विद्यालयों में छात्र छात्राएं निर्धारित वेशभूषा में विद्यालय में एकत्र होते हैं। मतलब सब बच्चे अपनी पूरी अच्छी यूनिफॉर्म पहनकर, फुल यूनिफॉर्म पहनकर इकट्ठे होते हैं। प्रधानाचार्य या किसी माननीय व्यक्ति द्वारा झंडारोहण किया जाता है। स्कूलों में क्या होता है, प्रधानमंत्री या कोई भी किसी माननीय व्यक्ति को बुला लेते हैं और झंडारोहण करवाते हैं। उसके बाद क्या होता है, राष्ट्रगान गाया जाता है। कविता, नाटक, भाषणों तथा देश के प्रति सम्मान व्यक्त किया जाता है। उसके बाद क्या होते हैं, सांस्कृतिक प्रोग्राम होते रहते हैं। कविताएं होती हैं, लोग भाषण देते हैं, नाटक दिखाते हैं और देश के प्रति सम्मान व्यक्त किया जाता है। वक्तागण देश के बलिवेदी पर शहीद होने वाले महापुरुषों का स्मरण करते हैं और जो भी वक्तागण होते हैं वो अपने देश में जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनको स्मरण करते हैं और अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। समारोह के अंत में बालकों को मिठाई बांटी जाती है। ठीक है, मिठाई बांटी जाती है ना। उसके बाद उपसंहार। गणतंत्र दिवस हमारे संविधान के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि उसी दिन हमारे यहाँ संविधान लागू हुआ था, इसलिए इसको संविधान के जन्मदिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा संदेश देता है। इसने देश के प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार प्रदान किए हैं। देश को धर्मनिरपेक्ष, संपूर्ण प्रभुता संपन्न राष्ट्र का स्वरूप प्रदान किया है। हमें इस पर्व की रक्षा के लिए सदैव कटिबद्ध रहना चाहिए, जिससे हमारा लोकतंत्र सदैव अमर रहे। ठीक है, तो आप ये अपना पूरा जो मैंने निबंध लिखवाया है ये आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और इसको याद करेंगे और लिखकर मुझे सेंड करेंगे। ठीक है, ओके। आप इसको अच्छे से पढ़िए, लिखिए, पढ़िए और याद करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।